नीव रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगले 2 दिनों के दौरान यानी 14 जनवरी और 15 हवाओं की रफ्तार विशेष रूप से जो उत्तर के मैदानी इलाका है, पंजाब से लेके बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर तेज़ हवाएँ चलने की संभावनाएँ दिख रही हैं। क्योंकि हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिमी और हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक तो कोहरा एटमॉस्फेयर से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आज 13 जनवरी को ही ज़्यादातर इलाकों से कोहरा हट चुका है। कुछ जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा सुबह के समय था, लेकिन वहाँ से भी अब हट चुका है। अगले 2 दिनों में क्योंकि हवाओं की रफ्तार वो विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी होती हुई दिखाई दे रही है। हवाओं की रफ्तार तेज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर होगा, जिसकी वजह से रात के समय जो सूरज की किरणें हैं, वापस अंतरिक्ष में तेज़ी से जाएँगी, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर गिरने की संभावनाएँ दिख रही हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो जहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री या 1 डिग्री पहुँच चुके हैं, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान के उत्तरी भाग और हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर पाला पड़ने की संभावनाएँ बन रही हैं अगले 2 दिनों के दौरान, यानी 14 जनवरी या 15 क्योंकि दिन के समय कोहरा बिल्कुल हट चुका है, तो इसकी वजह से धूप का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। चाहे वो राजस्थान के इलाके हों या उत्तर प्रदेश या बिहार, इन सभी भागों पर दिन के समय धूप खिले रहने की वजह से दिन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रात का टेम्परेचर और काफ़ी नीचे जा सकता है, यानी कि कई जगहों पर टेम्परेचर 0 डिग्री या -1 डिग्री तक भी पहुँच सकता है, जिसकी वजह से पाले की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा पाले की संभावनाएँ मैंने जैसे बताया कि राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के कुछ दक्षिणी प प इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर अब अगले 2 दिनों के दौरान कई जगहों पर पाला पड़ने की संभावनाएँ हैं। इसके बाद यानी 15 जनवरी के बाद हवाओं की दिशा बदल जाएगी, जिसकी वजह से 16 और 17 जनवरी से टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हवाओं की दिशा थोड़े दक्षिण से हो जाएगी। जो डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके प्रभाव से जब हवाओं की दिशा दक्षिण से होगी तो टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे और हो सकता है एक बार फिर से कोहरे की वापसी हो, क्योंकि दक्षिण से हवाएँ आएँगी जो जो उसमें नमी होगी और जब ये ठंडे वातावरण में रात के समय प्रवेश करेंगी, यानी कि गंगा मैदानी इलाकों में ठंडे वातावरण में तो कोहरे का निर्माण होगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से घना कोहरा कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद 22 और 23 जनवरी के आसपास एक प्रभावी डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी से अति भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मैदानी राज्यों में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और से लेके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक अच्छी बारिश की संभावनाएँ बन रही हैं।